भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को दीवार अभिवादन। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता हूँ। यहाँ उपस्थित सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं आज के इस अवसर पर थोड़ी सी धम्म देशना को सुनेंगे। तो आप सब अपना अपना मोबाइल बंद रखिएगा और शांति से धम्म देशना सुनिए। बात है श्रावस्ती नगरी की। श्रावस्ती नगरी जहाँ भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने बहुत सारे सबसे ज्यादा वर्षावास बिताए। एक औरत भगवान बुद्ध के पास आती है जब भी वो धम्म देशना दे रहे थे, और वो आकर उनके हाथ में एक बच्चे की लाश थी। उनके हाथ में बच्चे का शव था और बच्चे का लाश को वो भगवान बुद्ध के पास आकर उनके सामने रख देते हैं और कहती हैं कि भगवान मेरा बच्चा सो गया है, आप कैसे भी करके उसको नींद से जगा दीजिए। वो मरा नहीं है भगवान, मेरा बच्चा मरा नहीं है, आप उसको कैसे भी करके नींद से जगा दीजिए। ये लोग खामखा कह रहे हैं कि मेरा बच्चा मर गया है। दुख से विक्षिप्त हुई वो औरत भगवान बुद्ध को इस तरह की विनती करती है, आंख से आंसू बह रहे हैं। कौन थी वो औरत और क्यों इस तरह का कल्पांत करती थी? आइए हम विषय में थोड़ा टहलते हैं। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. तो श्रावस्ती नगरी में एक किसा गौतमी नाम की लड़की रहती थी। वो गरीब घराने से थी और किसा गौतमी दुबली पतली थी, इसीलिए उसे किसा कहते थे। किसा शब्द का अर्थ पाली में होता है दुबला पतला, और वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, तो उनका शादी ब्याह नहीं हो पाता था। तो हमेशा होता है ना कि हीरा चाहे किसी भी खदान में छुपा हो, उसे इंसान ढूंढ लेता है। तो वो किसा गौतमी एक बार एक श्रेष्ठ युवान की नजर में बस जाती है। वो श्रेष्ठ युवान को वो किसा गौतमी अच्छी लगती है और उसके सामने वो शादी का प्रस्ताव रखता है। बीच में आप बातें मत करिए, आप कहें तो मैं अपनी धम्म देशना खत्म कर सकता हूं। बीच में किसी भी तरह की दखल मत करिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। कहते हैं तो मैं बंद कर सकता हूं, बंद कर दूं जी? तो आप शांति से सुनिए, ज्यादा समय नहीं है। ऐसा आपका गंभीर प्रसंग है, फिर भी आप एक दूसरे से गप्पे लगा रहे हैं, ठीक? तो किसा गौतमी वो युवान की नजर में बस जाती है। युवान धनवान था और उसकी शादी हो जाती है वो युवान के साथ। लेकिन हमेशा कुदरत के उदर में क्या होता है वो कोई नहीं जान सकता है। आज ये रघुनाथ केदारे जी चले गए, हमको मालूम नहीं था। यस मग्गम न जानासी आगतस्य गतस्य वा उभो अन्ते असम पसम निरर्थम परिदेवसी। हमें कहां से आए थे रघुनाथ मालूम नहीं, कहां चले गए वो मालूम नहीं। असम पसम निरर्थम परिदेह थी।
हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ना अंत मालूम है ना शुरुआत मालूम है, फिर भी हम कल्पांत करते। निरर्थम परिदेव से, ये जो कल्पांत करना है, रोना धोना है, उसे भगवान बुद्ध ने निरर्थक कहा है। तो कुदरत के उदर में, धम्म के उदर में क्या होता है उसे कोई नहीं समझ सकता है। तो किस्सा गौतमी की शादी तो हो जाती है, लेकिन उसे सुख नहीं मिलता है। क्यों? उसका पति तो अच्छा था, लेकिन उसके सास ससुर बहुत चंड स्वभाव के थे, उसके ऊपर बड़ा ही त्रास गुजारते थे, उसको सताते थे। एक तो वो गरीब घराने से थे, तो उसके ऊपर त्रास गुजारते थे, उसको परेशान करते थे लोग, उसके सास और ससुर। किस्सा गौतमी बहुत दुखी रहती थी। उसके दुख में बढ़ोतरी होने की एक वजह यह भी थी कि उसे कोई संतान नहीं होता था। आज एक माँ, एक औरत जिसे संतान नहीं होता, वो अपना दुख वो ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो किस्सा गौतमी बहुत दुखी रहते थे। उसके दुख में बढ़ोतरी होने की वजह उसका निसंतानत्व था। उसकी वजह से उसके सास और ससुर उसके ऊपर ज्यादा अत्याचार करते थे, और कुदरत ने उसके साथ देखिए कैसा खेल खेला। बहुत लंबे काल के बाद उनको एक संतान की प्राप्ति होती है, एक बेटा होता है। अभी उसकी खुशियों का कितना ठिकाना नहीं था, बहुत खुश होती है, और घर में उसकी कीमत बढ़ जाती है, घर में उसकी कीमत बढ़ जाती है। लोग, उसके सास और ससुर किस्सा गौतमी को चाहने लगते हैं, किस्सा गौतमी को बहुत आदर सत्कार के साथ उसे रखने लगते हैं। किस्सा गौतमी के जीवन में खुशियों की फुहार उठती है, लेकिन कुदरत के उदर में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। उसकी खुशियों चंद दिनों की मेहमान थी। किस्सा गौतमी थोड़े दिन तक उसका बच्चा 5-7 साल का होता है, और उसे कोई बीमारी की वजह से वो मर जाता है। अभी उसका दुख कैसा होगा, क्या उसकी कल्पना हम कर सकते हैं? उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। माता यथा नियम पुत्रम आयुषो एक पुत्र मनु रखे, एवं पी सब भूतेषु मानसं भावये अपरिमाण। एक माता को अपने इकलौते पुत्र के ऊपर कितना स्नेह होता है, कितना प्यार होता है, वो एक माता ही समझ सकती है, पुरुष ये नहीं समझ सकता है। तो किस्सा गौतमी के जीवन में आसमान टूट पड़ता है, बच्चा मर जाता है, छोटा सा बच्चा मर गया। अभी क्या करें? लोग कहते हैं कि माई तुम्हारा बच्चा मर गया है, लाए उसको हम स्मशान में अंतिम विधि के लिए दो। किस्सा गौतमी के दिमाग में बात उतरती नहीं है। वो कहती है नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा सो गया है, कैसे भी करके आप उसे जिंदा कर दीजिए, उसे मरा मत कीजिए आप। इस तरह से लोगों के सामने वो दलील करती है। बच्चे की लाश को गले लगाए हुए वो कल्पांत करते हैं। एक सज्जन व्यक्ति आता है, उसे समझाता है कि माई हमारे हाथ में तो नहीं है कि तुम्हारे बच्चा को जिंदा कर दे, लेकिन पास में भगवान बुद्ध टहल रहे हैं, पास में ही भगवान बुद्ध विचरण कर रहे हैं, तो क्यों ना तो उसके पास चली जा। भगवान बुद्ध तुम्हें कोई औषधि दे देंगे तो तुम्हारा बच्चा हो सकता है जिंदा हो जाए। तो मरने वाला, डूबने वाला तिनका भी पकड़ता है, तो वो बच्चे की लाश को गोद में लिए हुए भागती है। कहाँ? जेतवन आराम की तरफ, जहाँ भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध विहार करते थे। वहां जाकर वो बच्चे की लाश को भगवान बुद्ध के सामने रखती है और कहती है भगवान मेरा बच्चा सो गया है, उसे जिंदा कर दीजिए। भगवान उसके आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं। भगवान बुद्ध थे, वो बुद्ध थे।
उनका समझाने का तरीका बुद्ध जैसा ही था। सभ्य बुद्धा समसमा, सभ्य बुद्धा महिद्विका। बुद्ध किस तरह से समझाते थे लोगों के। औरत की आंखों में देखा, किसा गौतमी को देखा, उसके चेहरे की मायूसी को देखा। उनको लगा कि ये औरत, ये किसा गौतमी समझने के काबिल नहीं है। तो उसने क्या कहा, बेटी तू एक काम कर, ये नगर में जा तू और थोड़े से सरसों के दाने लेकर आ। किसा गौतमी बड़ी ही खुश हो जाती है और भागती है। श्रावस्ती नगरी की तरफ भागती है तो कहती है, भगवान बुद्ध कहते हैं ठहर ठहर बेटी, थोड़ा सुनती जा पहले। उसी घर से सरसों के दाने लाना जिस घर में कोई मरा ना हो, जिस घर में कोई मरा ना हो उसी घर से सरसों के दाने लेकर आना। तो कहती हैं अभी तक किसा गौतमी को बात समझ भी नहीं आई थी। वो भागती है श्रावस्ती नगरी में, गली गली भटकती है, द्वार द्वार भटकती है, सब घर के द्वार को वो ठोकती है। कहती है मुझे कोई सरसों के दाने दे दो, चुटकी भर मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। लोग कहते हैं कि माई तुम्हारा बच्चा अगर जिंदा हो जाता है तो चुटकी भर सरसों क्या, तो पूरा बोरा ले जा। फिर पूछती है क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं ना। लोगों के मुंह लटक जाते हैं, लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कोई कहता है मेरे घर में मेरा दादा मरा, मेरी दादी मरा। कोई कहता है मेरी माँ मरी, कोई कहते हैं मेरे पिता मरे, कोई कहते हैं मेरे बच्चे मरे। कोई घर ऐसा नहीं था कि जिस घर में कोई मरा नहीं था। शाम होते हुए भटकते अटकते थकी मांदी किसा गौतमी भगवान बुद्ध के पास लौट कर आ जाती है। और भगवान बुद्ध को तो उसे समझाना था, सही बात समझानी थी। क्या समझाना था? दहराच महंताच ये बाला ये पंडिता, सब्बे मच्चु वसमयंती, सब्बे मच्चु परायणा, सब्बे मच्चु परायणा। छोटा हो या बड़ा हो, राजा हो या पंडित हो, राजा हो या रंग हो, सब लोग मृत्यु के अधीन है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दूसरे लोग स्मशान की तरह जा रहे हैं और मैं तो नहीं जाऊंगा। सब लोग मृत्यु के अधीन है। तो भगवान बुद्ध को तो किसा गौतमी को समझाना था, तो किसा गौतमी समझ जाती है। भगवान बुद्ध को कहती है भगवान कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां कोई मरा ना। भगवान बुद्ध की बात उसके दिमाग में उतर जाती है और आगे बढ़ के वो किसा गौतमी भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन में बहुत अग्रणी भिक्षुणी बन जाती है और अरहंत पद की प्राप्ति करती। ये आपको उपदेश दिया। अभी हमें बोध क्या लेना है ये भी सुन लीजिए। हम एक तथागत सम्यक संबुद्ध के शासन के हम अनुयायी हैं, उनके पिग्धे हैं। तो हमें इस तरह का जीवन में अवसर आता रहता है। हम देखते हैं ये पहला अवसर तो नहीं होगा, भूतकाल में भी ऐसे दुखद अवसर आए भी होंगे, सुखद अवसर भी आए होंगे। तो ऐसे अवसर में हमें बहुत शांति से समझदारी से काम लेना चाहिए, धम्म की भावना करना चाहिए, बुद्धानुसति करना चाहिए। आप यहाँ आए, दान धर्म करना चाहिए। जो चले गए सो चले गए। हम कल्पांत करके विलाप करके उसे हम वापस नहीं ला सकते। किसो विवणो भवति हिंस मत्तान मत्तना। क्या कहा? अगर दुखी होने से, कल्पांत करने से उनका भला होता है तो हमें कैसे रोना चाहिए? हमारे बाल नोच कर, स्वयं को सताकर हमें रोना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आज की धम्म देशना से हम ये बोध लेंगे कि आज आप घर पर जाएंगे तो शाम को शांति से बैठना, धम्म की भावना करना, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के गुणों को याद करना।
बुद्ध वंदना की किताब है आपके पास? बुद्ध वंदना की किताब में बुद्ध के जो गुण है उसकी भावना करना, धम्म के जो गुण है उसकी भावना करना, संघ के जो गुण है उसकी भावना करना, आंख बंद करके बैठना, मैत्री की भावना करना कि जो चले गए हैं उसका मंगल हो, वो सुखी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, इस तरह की भावना करना और ऐसा करते करते थोड़े दिन बिताना। तो यही सच्चा तरीका है ऐसे प्रसंग को निपटाने का। ठीक है, तो आज के इस अवसर पर आपने मेरी धम्मवाणी को बड़ी ही ध्यान से सुना, गंभीरता से सुना, इसके बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। सुखी भवेयम निदुखो अहम नित्यम अहम विय हिता च मे सुखी होतु मत्सता च यवेरिनो मत्सता च यवेरिनो। बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। Will of Dhamma is dedicated to pay back to society.